वेलकम विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप लोगों को ठोस अवस्था के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे और वैसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो हर साल परीक्षा में आते हैं। और ये न्यूमेरिकल 3 से 5 नंबर में परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम यहाँ पर एक टेबल को समझेंगे जिसका न्यूमेरिकल्स में बेहद ज़रूरी रोल होता है। तो सबसे पहले समझें कि एकक कोष्ठका, ये जो एकक कोष्ठका है उसकी प्रकृति और परमाणुओं की संख्या। मैंने आपको एकक कोष्ठकाओं के बारे में बताया था, अगर याद नहीं है तो फिर एक बार समझ लीजिए। जैसे कि ये आपकी कोई एकक कोष्ठका है, ठीक है। अब इस एकक कोष्ठका के मैंने आपको प्रकार बताए थे। देखो, सरल घनीय बताई थी मैंने, इसके सभी कोनों पर परमाणु होते हैं, ठीक है। इसके 8 कोनों पर परमाणु होते हैं और एक परमाणु का 8वां हिस्सा लिया जाता था। तो इसमें 8 गुणा 1/8 परमाणु बराबर 1 होता था। सरल घनीय एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या 1 होती थी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। सरल घनीय में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। दूसरी चीज़ थी BCC, बॉडी सेंटर्ड। क्या थी कि सभी कोनों पर परमाणु होते थे, इसके अलावा एक परमाणु इसके केंद्र में होता था, ठीक है। तो BCC में भी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 प्लस 1 और जुड़ जाएगा सेंटर वाला, क्योंकि ये किसी से साझेदारी नहीं करता। तो इसमें कितने हो जाते हैं? 2 परमाणु। तीसरा है CCP और FCC। CCP और FCC के बारे में आप लोगों को बताया था। फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित है ये, ठीक है। इसके सभी कोनों पर परमाणु होने के साथ साथ इसकी फलकों पर भी परमाणु होते हैं, ठीक है। तो 6 का आधा लिया जाता था, क्योंकि एक इस साइड में है तो दूसरा इस साइड में भी परमाणु हो सकता है आधा, ठीक है। प्लस एक कोनों वाला, तो इसमें कितने परमाणु हैं? 4। तो टेबल को याद रखें। अब हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में हम चलेंगे। पहला एग्जाम्पल है आपकी बुक से, एक तत्व की कोष्ठका की संरचना अंतः केंद्रित घन है। अंतः केंद्रित घन का मतलब BCC दे रखी है, ठीक है। BCC है। कोष्ठका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। अब परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि आयतन कितना है, उस तत्व का आयतन कितना है। और आयतन आप लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। और 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, ठीक है। तो एकक कोष्ठका का आयतन, क्योंकि एकक कोष्ठका कैसी है? अंतः केंद्रित घन है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब, ठीक है। तो भुजा क्या है आपकी? 288 गुणा 10⁻⁻12 मीटर है। तो इसका क्यूब करेंगे तो 288। अब देखिए, 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर ये 10⁻⁻12 को 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं। इसको जब हमने खोला, गुणा किया आगे की तरफ, 288 गुणा 288 गुणा 288 3 बार किया, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है, ठीक है। और पावर का भी हमने 3 बार गुणा कर दिया है। अब पावर का 3 बार गुणा किया है और आंसर फिर हमें क्या मिल रहा है? 2.39 गुणा 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये एकक कोष्ठका का आयतन है। अब है 208 ग्राम तत्व का आयतन। और आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे घनत्व। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान दे रखा है उसका, देखिए 208 ग्राम,
घनत्व दे रखा है 7.2, तो मैंने भाग दे दिया इसे, तो कितना मिला 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब एकक कोष्ठका का आयतन है 1 का 2.39 गुणा 10⁻23 और पूरे तत्व का आयतन है 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। और कुल कितना था 208 ग्राम तत्व था, तो उसमें एकक कोष्ठकाओं की संख्या निकालेंगे तो एक एकक कोष्ठका का आयतन बटे टोटल आयतन भाग दिया, और भाग देने के बाद क्या निकला 12.08 गुणा 10⁻23 एकक कोष्ठका। अब क्योंकि एकक कोष्ठका कैसी थी BCC, एकक कोष्ठका कैसी थी BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है, इसलिए इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करने के बाद हमें मिला 24.16 गुणा 10⁻23 परमाणु। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला एग्जाम्पल है चौथा, आपकी बुक से ही लिए गए हैं सभी एग्जाम्पल्स। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुणा 10⁻−8 एकक कोष्ठका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। देखिए बात FCC की है, और मैंने आपको स्टार्टिंग की ही टेबल में बताया था कि FCC में परमाणुओं की संख्या 4 ली जाती है, BCC में 2 ली जाती है, अभी 2 ली थी मैंने। अब है FCC, तो इसमें परमाणुओं की संख्या हम कितनी लेंगे 4 लेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है FCC में Z बराबर 4। फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, घनत्व बराबर ZM/AQ गुणा Na, जहाँ M क्या है मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, और आपका A कोर है, भुजा है घन की, ठीक है, Z परमाणुओं की संख्या है और Na अवोगाड्रो संख्या है, जिसका मान नियत रहता है 6.022 गुणा 10⁻23 प्रति मोल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर रखा D बराबर ZM/AQ गुणा Na से, तो M बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से इसे कि देखो मैंने M की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो सारी संख्या नीचे हैं वो इस साइड में गुणा में जाएंगी, तो D गुणा AQ गुणा Na हो जाएगा, ठीक है। और ये जो Z है भाग गुणा में, तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। अब मैंने क्या है वैल्यू रख दी है, D घनत्व दे रखा है यहाँ पर 8.92, तो मैंने 8.92 लिख दिया। A दे रखी है 3.608 गुणा 10⁻−8, ठीक है। Na ये फिक्स मान होता ही है, और Z बराबर क्योंकि FCC है तो कितना आएगा 4। आगे जब इसको मैंने सॉल्व किया है तो मिला है 630.73 गुणा 10⁻−1 मात्रक, ठीक है। अब इसको ये -1 है, एक पॉइंट को इधर खिसकाएंगे, लेफ्ट साइड में इधर खिसकाएंगे तो क्या आएगा 63 यूनिट के लगभग, ठीक है। 630 का क्या हो जाएगा 63। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 5वां उदाहरण है आपका, सिल्वर CCP जालक बनाता है, और मैंने आपको CCP में बताया था परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 4। CCP में Z बराबर 4 होती है। इसकी एकक कोष्ठका कोर की लंबाई दे रखी है 408.6 पिकोमीटर। घनत्व की गणना करवा रहा है, Z वही फॉर्मूला है, केवल यहाँ से आप देखेंगे M दे रखा है, इसका मोलर मास 107.9 यूनिट, ठीक है। मोलर मास को ग्राम प्रति मोल में भी व्यक्त किया जाता है। अब देखिए क्योंकि मैंने इसको किलोग्राम प्रति मोल में कन्वर्ट कर दिया है, क्यों किया है कि इससे हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए किलोग्राम प्रति मोल में इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया है, ग्राम को किलोग्राम में। और आप भली भांति जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर
10⁻³ किलोग्राम। 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। तो ये अभी पावर क्या थी, कुछ नहीं थी, तो मैंने -3 कर दिया गुणा में, ठीक है। तो किलोग्राम प्रति मोल हो गया। अब 408 पिकोमीटर है, उसको मैंने क्या कर दिया मीटर में, और मैंने अभी आपको बताया था 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻12 का गुणा कर दिया, और फॉर्मूला वही था D बराबर ZM/AQ गुणा NA, ठीक है। तो केवल वैल्यू लगाई है, जेड की वैल्यू 4 लगाई है, और इसको काटने के बाद आप इसे रोक कर देख सकते हैं, नोट भी कर लेना इसको, ठीक है। तो कितना आया आपका 10.5 गुणा 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब क्योंकि घनत्व है, घनत्व को किस में लिया जाता है, ग्राम। यहाँ पर भी आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बुक में आंसर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे तो 1 किलोग्राम में आपका जो 1 किलोग्राम होता है, 1 मिनट, अब देखिए आप लोग 10.5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब था। अब देखिए किलोग्राम को मैंने ग्राम में बदला, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ का गुणा करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ये जो 10⁻³ है इसका गुणा कर दिया, तो क्योंकि 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। अब मीटर क्यूब, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि मीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो आप जानते हैं भली भांति 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 100 गुणा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार गुणा हो रहा है। तो ये कितना हो गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मैंने 10⁻6 का नीचे कर दिया है गुणा, तो इसको 10⁻6 से 10⁻6 कट गया। अब कटने के बाद क्या मिला, 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये पाठ है, निहित प्रश्न है आपका 18वां। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान दे रखा है, यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय का कोष्ठिका बनाता है। घनत्व दे रखा है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। अब देखिए मात्रक हम या तो CGS में ही लेते हैं, या MKS पद्धति में ही लेते हैं, या तो किलोग्राम सेंटीमीटर में लेते हैं, या किलोग्राम मीटर में लेते हैं, या फिर ग्राम सेंटीमीटर में लेते हैं। तो यहाँ पर जो घनत्व दे रखा है वो किलोग्राम में दे रखा है, तो हम लंबाई को भी क्या है किलोग्राम में ही रहने दें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपका एकक कोष्ठिका की प्रकृति। अब एकक कोष्ठिका की प्रकृति पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब ये पूछा गया है कि FCC है, BCC है, ठीक है, CCP है, या सरल घनीय है, कैसी कोष्ठिका है। तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू निकल के आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कोष्ठिका कैसी है। तो D बराबर Z गुणा M/AQ गुणा NA से यहाँ पर मैंने टोटल वैल्यू रखी, और मुझे निकालना क्या है यहाँ पर Z, तो Z को हम केवल निकालेंगे, तो ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो इधर गुणा में आ जाएंगी, तो D गुणा NA गुणा AQ, ठीक है। और जो M है वो नीचे आ जाएगा इधर भाग में। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू लगा दी है, और इसको काट पीट करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 किस में होता है, FCC में या CCP में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल होता है। इसी आधार पर आप लोगों को स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 11 और 14 आपको बुक से करने हैं, ठीक है। नहीं होते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, और ये कंप्लीट मान लें कि ये 3 नंबर या 5 नंबर में न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।